नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दिल्ली या पंजाब के किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं तो वही लोहे की पटरियां सीधे सरहद पार करके लाहौर, रावलपिंडी और कराची तक जाती है। एक जमाना था जब दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस की सीटी गूंजती थी तो दोनों मुल्कों के लाखों लोगों के दिल एक साथ धड़कते थे। आज भले ही सीधी इंटरनेशनल ट्रेनें रुकी हुई हैं, लेकिन अगर आपके पास सही वीजा और वैध दस्तावेज हैं, तो आप आज भी भारतीय ट्रेनों, अटारी वाघा बॉर्डर की पैदल क्रॉसिंग और फिर पाकिस्तान रेलवे की शानदार ट्रेनों का इस्तेमाल करके इस ऐतिहासिक सफर को कानूनी तौर पर पूरा कर सकते हैं। आज के इस सफर में मैं आपका पर्सनल टूर गाइड बनकर साथ चलूंगा। हम समझेंगे कि वीजा कैसे हासिल करना है, दिल्ली से अटारी तक ट्रेन का सफर कैसे तय करना है और सरहद पार करके लाहौर रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान की खूबसूरत ट्रेनों में कैसे सवार होना है। पाकिस्तान वीजा और कानूनी प्रक्रिया। किसी भी सफर की शुरुआत वीजा से होती है। भारतीय नागरिकों के लिए पाकिस्तान का ओपन टूरिस्ट वीजा नहीं मिलता, इसलिए हमारे पास दो सबसे वैध रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है विजिटर वीजा। अगर आपका कोई रिश्तेदार, परिवार का सदस्य या पुराना दोस्त पाकिस्तान में रहता है तो वे आपके लिए पाकिस्तान से एक ऑफिशियल नोटरी से अटेस्टेड स्पॉन्सरशिप लेटर और अपने पाकिस्तानी सीनिक कार्ड की कॉपी भेजते हैं। दूसरा रास्ता है पिलग्रिम वीजा, जो 1974 के धार्मिक प्रोटोकॉल के तहत ननकाना साहिब, पंजा साहिब या कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए SGPC या मान्यता प्राप्त धार्मिक ट्रस्टों के जत्थे के जरिए अप्लाई किया जाता है। वीजा के लिए आपको नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में अपना कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट, आधार कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जॉब का लीव सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप दस्तावेज जमा करने होते हैं। दोनों देशों की सुरक्षा क्लियरेंस में लगभग 30 से 45 दिन का समय लगता है, इसलिए यात्रा की तारीख से कम 2 से 3 महीने पहले आवेदन करना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। दिल्ली से अमृतसर और अटारी बॉर्डर तक का सफर। जब आपके पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीजा लग जाता है, तब हमारा रेल सफर भारत की जमीन से शुरू होता है। सबसे पहले आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह की वंदे भारत एक्सप्रेस या स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पकड़नी होती है। पंजाब के लहलहाते खेतों और व्यास नदी के पुलों को पार करती हुई ये ट्रेन मात्र 6 घंटे में आपको स्वर्ण मंदिर के पावन शहर अमृतसर जंक्शन पहुंचा देती है। अमृतसर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बाहर अधिकृत टैक्सियां और ऑटो मिल जाते हैं। यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, अटारी ICP तक का सफर तय करने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। सुबह 9 से 10 बजे के बीच अटारी टर्मिनल पहुंचना सबसे सही रहता है, क्योंकि दिन के समय इमिग्रेशन काउंटर सुचारू रूप से काम करते हैं। अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग। अटारी टर्मिनल पहुंचने के बाद का अनुभव बेहद रोमांचक और अनोखा होता है, क्योंकि यहाँ की पूरी प्रक्रिया ऑन फुट यानी पैदल होती है। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले भारतीय सुरक्षा बल और इमिग्रेशन अधिकारी आपके पासपोर्ट, वीजा और लगेज की जांच करते हैं। सुरक्षा क्लियरेंस मिलने के बाद आप टर्मिनल के पिछले गेट से बाहर निकलते हैं। यहाँ आप दोनों देशों के बीच बनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जीरो लाइन की ओर बढ़ते हैं। वो सफेद लकीर जिसके दोनों तरफ BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान मुस्तैद खड़े रहते हैं, उसे अपने कदमों से पार करना किसी भी यात्री के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होता है। जैसे ही आप पाकिस्तान के वाघा टर्मिनल, वाघा ICP में प्रवेश करते हैं, वहां आपका स्वागत होता है। पाकिस्तान इमिग्रेशन काउंटर पर आपकी बायोमेट्रिक जांच होती है, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन लिया जाता है और आपके पासपोर्ट पर पाकिस्तान का आधिकारिक एंट्री स्टैंप लगा दिया जाता है। यही टर्मिनल के अंदर बने अधिकृत बैंक काउंटर से अपने भारतीय रुपए या US डॉलर को पाकिस्तानी रुपए PKR में जरूर बदलवा लें, क्योंकि बाहर की टैक्सियों और दुकानों में केवल पाकिस्तानी करेंसी ही चलती है। वाघा बॉर्डर से ऐतिहासिक लाहौर जंक्शन। वाघा बॉर्डर से बाहर निकलते ही
आप आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कदम रख चुके होते हैं। चेकपोस्ट के बाहर अधिकृत लोकल टैक्सियां मौजूद रहती हैं, जो आपको लगभग 40 मिनट में सीधे पाकिस्तान के सबसे बड़े और ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन लाहौर जंक्शन पहुंचा देती है। 1860 के दशक में ब्रिटिश काल में लाल ईंटों से बना ये विशाल रेलवे स्टेशन अपने आप में एक किला जैसा दिखाई देता है। यहां एक बेहद जरूरी कानूनी नियम का ध्यान रखना होता है। अगर आपके वीजा पर पुलिस रिपोर्टिंग की मुहर लगी है, तो शहर पहुंचने के 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में अपनी आमद दर्ज कराना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही स्टेशन के बाहर से अपने पासपोर्ट पर लोकल जैज या जोंग का टूरिस्ट सिम कार्ड ले लें, ताकि पूरे रास्ते आपका इंटरनेट और मैप्स सुचारू रूप से काम करते रहें। पाकिस्तान रेलवे से आगे का सफर। लाहौर जंक्शन से पाकिस्तान के विभिन्न ऐतिहासिक शहरों के लिए आधुनिक और वातानुकूलित ट्रेनें चलती हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए अगर आप उत्तर में राजधानी इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, तो लाहौर से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस या रावलपिंडी एक्सप्रेस पकड़े। ये 4 से 5 घंटे का एक बेहद शांत, आरामदायक और नैनाभिराम सफर है, जो आपको मारगला की पहाड़ियों की तलहटी में ले जाता है। कराची और सिंध के लिए अगर आपका वीजा दक्षिण के शहरों के लिए है, तो कराकोरम एक्सप्रेस या तेजगाम एक्सप्रेस की एसी बिजनेस क्लास बुक करें। ये 16 से 18 घंटे का सफर पंजाब के उपजाऊ मैदानों से होते हुए आपको सीधे सिंध के समुद्र किनारे कराची पहुंचा देता है। ननकाना साहिब के लिए यदि आप धार्मिक तीर्थयात्रा पर हैं, तो लाहौर से ननकाना साहिब के लिए नियमित पैसेंजर ट्रेनें और स्पेशल गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं। टिकट बुकिंग। पाकिस्तान रेलवे की टिकटें आप लाहौर स्टेशन के करंट टिकट काउंटर से या पाकिस्तान रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट pakrel.gov.pk से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सफर के जरूरी नियम और हिदायतें। इस पूरे सफर के दौरान कुछ कड़े नियमों का पालन करना हर यात्री के लिए जरूरी होता है। सबसे पहला नियम है सिटी स्पेसिफिक वीजा का पालन करना। पाकिस्तान का वीजा पूरे देश के लिए खुला नहीं होता। आपके वीजा पर जिन जिन शहरों के नाम लिखे हैं, जैसे केवल लाहौर या रावलपिंडी, आप ट्रेन से सिर्फ उन्हीं स्टेशनों पर उतर सकते हैं। किसी अनधिकृत शहर में उतरना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। दूसरा नियम यह है कि क्योंकि बॉर्डर पैदल पार करना होता है, इसलिए अपने बैग का वजन 15 से 20 किलो तक ही रखें, ताकि लगेज स्कैनिंग और चलने में आसानी रहे। सरहदों की लकीरें भले ही सख्त हों, लेकिन अगर आपके पास सही दस्तावेज और मुकम्मल तैयारी है, तो ट्रेन और पटरियों के जरिए तय किया गया ये सफर दोनों मुल्कों के साझी इतिहास, संस्कृति और आतिथ्य सत्कार को करीब से महसूस करने का एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। अगर 2026 में भारत से पाकिस्तान की इस ट्रेन यात्रा, वीजा नियमों, अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग या पाकिस्तानी रेल नेटवर्क से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो दोनों देशों के रेल सफर और क्रॉस बॉर्डर रूट्स को करीब से जानना चाहते हैं। देश और दुनिया भर के ऐसे ही दुर्लभ, प्रामाणिक, विस्तृत और प्रैक्टिकल टूर गाइड्स के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत और नए सफर में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और धन्यवाद।